हरियाणा सरकार ने आज अपना 1 साल पूरा कर लिया है और इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। बुढ़ापा पेंशन जो अब तक 3,000 रुपये हुआ करती थी उसे 3200 रुपये करने का ऐलान किया है। आखिर कांग्रेस पार्टी कैसे भारतीय जनता पार्टी के इस 1 साल को देख रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में सह प्रभारी जितेंद्र बघेल जी। उनसे बात करते हैं। बघेल साहब, किस तरीके से देख रहे हैं सरकार के इस 1 साल को? क्या जन अपेक्षाओं में खरी उतरी है सरकार? देखिए, ये जो 1 साल है भाजपा का, ये विफलताओं का साल है। शुरू से भाजपा ने जो भी किया और जो भी बोला, कोई भी काम नहीं किया, केवल झूठ का प्रोपेगेंडा बनाया और एक झूठ का गुब्बारा उन्होंने बनाया है। कोई भी हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे किसानों की एमएसपी की बात हो, चाहे युवाओं के रोज़गार की बात हो, चाहे हमारे महिलाओं के अत्याचार की बात हो, चाहे हमारे छात्रों की पढ़ाई की बात हो, छोटे दुकानदारों के टैक्स की बात हो, जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं बरकरार हैं। हाँ, लेकिन इन्होंने अच्छा बोला, सपने दिखाए और ये सपनों की सरकार है। और ये मैं मानूंगा कि ये जो 1 साल रहा वो विफलताओं की सरकार का राज रहा है। आज मुख्यमंत्री ने जो अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं वो उन्होंने कहा है कि हमने लाडो लक्ष्मी योजना दी है, एससी वर्ग के कोटे के अंदर कोटा दिया है, 24,000 युवाओं को नौकरी दी है, शामताल भूमि पर मालिकाना हक दिया है। कई सारे ऐसे अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री घोषणा मंत्री हो गए। मुझे तो अब ये लगने लगा पूरा। मुख्यमंत्री अभी 3 दिन पहले सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा था कि उन्होंने खुद कहा कि मैं तो एक चौकीदार का ट्रांसफ़र नहीं करा सकता। तो ये कहाँ की घोषणाएं दे रहे हैं। वो घोषणा मंत्री हैं। और जो भाजपा की सरकार जहाँ भी होती है, आप 2014 से लेकर अब तक देख लीजिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, इन्होंने जो भी वादे किए कोई वादा पूरा नहीं हुआ। चाहे 2 करोड़ रोजगार का हो, चाहे 15 लाख रुपए हो, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे काले धन की बात हो, चाहे कोरोना में बात हो, चाहे छोटे दुकानदारों की बात हो, अनगिनत चीज़ें हैं। अगर ये गिनाएंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी समय हो जाएगा। तो भाजपा जो कहती है वो कभी नहीं करती और जो करती है वो कभी कहती नहीं है। भाजपा झूठों की पार्टी है और मुझे लगता है ये मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, जिनकी कुछ चलती भी नहीं है और एक घोषणाओं के मुख्यमंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राव नरेंद्र, उन्होंने आते ही जो है ताबड़तोड़ अनुशासनहीनता के जो कदम उठा रहे थे लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये किस दिशा में जा रही है? देखिए, पिछली 6 तारीख को जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उसके अगले दिन हमने जिलाध्यक्षों का समीक्षा बैठक लिया था और उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी थे, हमारे प्रभारी श्री बी के हरिप्रसाद जी भी थे, हम लोग भी थे। तो वहाँ स्ट्रिक्ट हिदायत थी कि कोई भी गुटबाजी नहीं चलेगी, कोई भी अनुशासनहीनता नहीं चलेगी। तो अगर कोई अनुशासनहीनता करता है तो अध्यक्ष जी ने जो किया वो अच्छा जायज़ कदम लिया। और अध्यक्ष जी को भली बात ही समझती हैं कि कैसे संगठन चलाना है, कैसे अनुशासन रखना है और कैसे संगठन को मजबूत प्रदेश स्तर से लेकर और बूथ लेवल तक लेके जाना है। कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से नेताओं के गुट बने हुए हैं, एक तरीके से लॉबिंग होती है, उसको रोकने के लिए क्या कुछ आप लोग कदम उठा रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे लिए सभी नेता बराबर हैं, चाहे वो कोई भी हो। और हम लोगों ने यहाँ भी बोला है कि जब भी जाएंगे सारे नेता एक साथ होंगे। इवन होर्डिंग्स पोस्टर पे भी सभी नेताओं के एक साथ फ़ोटो लग रहे हैं। और हमारे प्रत्येक ज़िले में हमारे बहुत अच्छे प्रोग्राम हो रहे हैं। चाहे वो पीछे हमारा वोट चोर गद्दी छोड़ जो हमारा प्रोग्राम चला और उसका जो हस्ताक्षर अभियान चला उसकी कल 15 तारीख है। और हमारे हर ज़िले से कम 15,000, 20,000, 25,000 तक फॉर्म भरे गए हैं। प्रत्येक विधानसभा से, प्रत्येक ब्लॉक से, हर ब्लॉक पर, हर मंडल पर हमारे साथी जो कांग्रेस कमेटी के साथी हैं वो पहुंचे हैं और प्रत्येक व्यक्ति को समझाया उन्होंने कि ये भाजपा सरकार किस तरह से वोटों की चोरी करती है और आपके वोट का काटने का काम कर रही है। ये हमने ज़मीन तक बात पहुंचाई है। और आदरणीय श्री राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं चुनाव आयोग के ऊपर, चुनाव आयोग ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया, ना चुनाव आयोग ने कोई भी कमेटी बिठाई है। तो इसमें हमारा उद्देश्य है कि हम हरियाणा से मैक्सिमम हस्ताक्षर करके हम केंद्र सरकार को भेजें और पूरे देश में ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग हर राज्य की तरह हरियाणा में भी एसआईआर कराने को लेकर कह चुका है। तो कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, अब मैं चुनाव आयोग के बारे में क्या, चुनाव आयोग संवैधानिक पद है, लेकिन जब भी चुनाव आयोग की बात होती है तो चुनाव आयोग कोई स्पष्टीकरण नहीं देता, बल्कि भाजपा के नेता आते हैं, भाजपा के मंत्री आते हैं और वो प्रवक्ताओं की तरह काम करते हैं, तोते की तरह रट रट का काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग भाजपा की बहुत मिली भगत है। और यही बात है कि चाहे वो एसआईआर करें, चाहे वो एफआईआर करें, कुछ भी करें, लेकिन वो सब कुछ कहते हैं ना, दाल में काला है और सब एक मिली भगत की तरह हो रहा है इनका। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार के 1 साल के कामकाज को जो है कांग्रेस पार्टी 0/10 बता रही है। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में सरकार काम करती है और कांग्रेस पार्टी अपना संगठन मजबूत करती है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।